हे फ्रेंड्स, वेलकम टू निधि लॉ क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी में जनरल एक्सेप्शंस के बारे में। आईपीसी में सभी ऑफेंसेस की डेफिनेशंस दी हुई हैं। जैसा आप सबको पता है कि क्या ऑफेंस होता है, कौन सी कंडीशंस मिल जाए तो ऑफेंस बन जाएगा, फिर उसकी सजा क्या होगी, ये सब आईपीसी में दिया है। एक चैप्टर 4 में जनरल एक्सेप्शंस दे दिए गए, सेक्शन 76 से 106 तक। वहां पर ये बता दिया गया कि कोई भी एक्ट ऑफेंस तो होता, कोई आप काम करते तो वो अपराध तो बन जाता, लेकिन क्योंकि ऐसी कंडीशन थी जो जनरल एक्सेप्शंस में दी हुई है, तो अब वो जो अपराध बन रहा था वो अपराध नहीं बनेगा, वो ऑफेंस नहीं बनेगा। आपको जनरल एक्सेप्शंस का फायदा मिल जाएगा कि जो चीज पहले अगर अपराध बन रही थी पर जनरल एक्सेप्शन में आप कवर हो गए, तो अब आपको वो अपराध नहीं बनेगा, वो ऑफेंस नहीं बनेगा। ये बात कहाँ पर दी हुई है कि सारी आईपीसी की डेफिनेशंस जो हैं दोज आर सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शंस, ये दिया हुआ है सेक्शन 6 ऑफ द आईपीसी में। चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस में सेक्शन 6 कहता है कि पूरी आईपीसी की सभी डेफिनेशंस क्या है, सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शंस। कि भाई जनरल एक्सेप्शंस का हर जगह ख्याल रखना पड़ेगा। अब हर सेक्शन में जाकर के एक्सेप्शंस लिखते जनरल वाले तो आईपीसी कितनी लंबी हो जाती, तो इसलिए एक जगह कंसोलिडेट करके इन्हें लिख दिया गया। अब हम सबसे पहले 76 से 79 तक की बात करेंगे, तो 76 और 79 को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए पहले ये जान लेते हैं कि वो किस मैक्सिम पे बेस्ड है। दो चीजें होती हैं, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। कि आपको लॉ नहीं पता था तो वो एक्सक्यूजेबल नहीं है कहीं पर भी, कि आप ये बचाव लें कि मुझे तो इस कानून की जानकारी नहीं थी, तो आपको कोई बचाव नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कहें कि मैंने इस परिस्थिति को, इस सिचुएशन को कुछ और समझ लिया, मैंने पर्सन ए को पर्सन वाई समझ के ये काम कर दिया, तो क्या आपको बचाव मिलेगा? आपको हाँ, बचाव मिल सकता है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होती है वो एक्सक्यूजेबल होती है। क्या है मैक्सिम? इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेड, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। इग्नोरेंशिया लेग इज नॉन एक्सक्यूजेड। तो इसी मैक्सिम पे बेस्ड है सेक्शन 76 और 79। बस थोड़ा सा उन दोनों में फर्क है। 76 कहता है कि या तो आप बाउंड बाय लॉ हैं, या फिर आप ऐसा समझें कि आप बाउंड बाय लॉ हैं। 76 और 79, बाउंड बाय लॉ या समझें कि बाउंड बाय लॉ है। आपको ऐसा समझ में आता है कि बाउंड बाय लॉ है। मतलब क्या हुआ? दो इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं 76 में कि एक सीनियर ऑफिसर एक सैनिक को, अपने जूनियर को कहता है कि भीड़ पर गोली चला दो, तो वो भीड़ पर गोली चला देता है। तो क्या उस सैनिक के ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने सीनियर ऑफिसर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था। वो बाउंड बाय लॉ था, उसकी ड्यूटी थी, लॉ ने उसे बाउंड कर रखा था कि आप ये एक्ट करिए, तो उसको सेक्शन 76 का डिफेंस मिल जाएगा, जनरल एक्सेप्शंस में कवर हो जाएगा। या कोई पर्सन समझे कि वो बाउंड बाय लॉ है। एक ऑफिसर जाता है अरेस्ट करने रमेश को, और सुरेश को अरेस्ट कर लाता है। वाई को अरेस्ट करने गए थे, जेड को अरेस्ट कर लाए। क्यों? आसपास के पड़ोसियों ने बता दिया कि भाई यही वो पर्सन है जिसे आप अरेस्ट करने आए थे, यही रमेश है, तो वो सुरेश को गलती से अरेस्ट कर ले जाता है। तो क्या वो उस ऑफिसर ने कोई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया? अब वो सुरेश पर्सन जो है वो तो ये कहेगा ना कि आपने मुझे, मेरा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर लिया। सेक्शन 439 440 में ऑफेंस बन जाएगा भाई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। तो वो ऑफिसर कहाँ डिफेंस लेगा करके? 76 में, कि भाई बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट मैंने समझ लिया इस पर्सन को दूसरा पर्सन, तो कोई ऑफेंस नहीं बना। ये चीज यहां हो गई, ठीक है। अब आता है सेक्शन 79। 79 में क्या है? जस्टिफाइड बाय लॉ हो। ऊपर क्या था? बाउंड बाय लॉ था, यहां पर है जस्टिफाइड बाय लॉ। ये जस्टिफाइड बाय लॉ या तो हो या फिर समझे खुद को।
वही चीज है जो ऊपर थी कि या तो आप जस्टिफाई, या तो आप समझे या आप सही में हो, यहाँ पे बाउंड है या जस्टिफाइड है, या समझे कि जस्टिफाइड बाय लॉ है। दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे तो वो बाउंड है लॉ के द्वारा, भाई वो खुद ऐसी पोजीशन पे कि लॉ उससे कहता है ये काम करो। यहाँ पर आपने देखा होगा जैसे सीआरपीसी में देखेंगे, आपको सेक्शन 43 में प्राइवेट पर्सन को अरेस्ट करने की दूसरे पर्सन को पावर है ना, कोई जो है दूसरे पर्सन को वो अरेस्ट कर सकता है, सेक्शन 43 सीआरपीसी में प्राइवेट पर्सन भी। तो क्या प्राइवेट पर्सन बाउंड बाय लॉ है? नहीं, लेकिन जस्टिफाइड बाय लॉ है। वो अगर देखे कि कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो वो उसे पकड़ के ले आए तो वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, या फिर वो ऐसा समझ ले कि मैं जस्टिफाइड बाय लॉ हूँ। कोई पर्सन आ रहा है, उसके हाथ में खून से सने कपड़े हैं, तो उसने समझ लिया कि ये तो मर्डर करके आ रहा है, तो वो उसे पकड़ के ले गया। अब वो ले तो गया, तो वो उसने सोच लिया कि मैं जस्टिफाइड बाय लॉ हूँ, लेकिन जिस पर्सन को ले गया था वो तो प्राइवेट डिफेंस में किसी को मार के आ रहा था, तो उसे तो वो तो क्रिमिनल था नहीं, वो तो मर्डरर था नहीं। तो फिर क्या हुआ, जो पकड़ के ले गया वो उसने सोचा कि मैं जस्टिफाइड बाय लॉ हूं, तो उसने कोई गलत काम नहीं किया, तो उसको यहाँ पर जनरल एक्सेप्शंस में एक बेनिफिट मिल जाएगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जहां भी होता है, चाहे अगर आप क्रिमिनल में है, क्रिमिनल लॉ में देखेंगे तो आपको पनिशमेंट से बचा लेता है, ठीक है, आपको पनिशमेंट से कौन बचाता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं कभी भी बचाता है। और अगर आप सिविल लॉ में देखेंगे, आप जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 20 में, तो वहां पर भी जब दोनों पार्टीज मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंडर में होती हैं तो वहां पे क्या होता है, अग्रीमेंट वॉइड हो गया, फिर वहां आप कॉम्पनसेशन से बच जाते हैं। सिविल में आप कॉम्पनसेशन देने से बच जाते हैं क्योंकि आप ने क्यों गलत कर दिया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से। और क्रिमिनल में आप किस चीज से बच जाते हैं? आप बच जाते हैं पनिशमेंट से। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से कोई काम आपने ऐसा कर दिया तो आपको जरूर उसका डिफेंस मिल जाएगा। फिर आता है सेक्शन 77 कि कोई जुडिशियल एक्ट है, जुडिशियल एक्ट बाय जज, ठीक है। वो जुडिशियल एक्ट क्या होगा? जब जज कैसे काम कर रहा हो, ज्यूरिसडिक्शन में रह के। अगर वो ज्यूरिसडिक्शन में रह के काम नहीं कर रहा तो वो जुडिशियल एक्ट होगा? नहीं होगा। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब कि टेरिटोरियल, पिक्यूनरी या सब्जेक्ट मैटर, जो भी ज्यूरिसडिक्शन है वो ज्यूरिसडिक्शन में रह के काम कर रहा है, तो उसका एक्ट क्या है? जुडिशियल एक्ट है, ऑथोराइज्ड बाय लॉ है, ठीक है। फिर वो गुड फेथ में करता है, एक कंडीशन ये थी गुड फेथ में। तो फिर क्या होगा, जैसे कि कैपिटल पनिशमेंट दे दी जज ने, तो क्या उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जुडिशियल एक्ट है। सेक्शन 77 में उसका, जनरल एक्सेप्शंस में उसका डिफेंस मिल जाएगा। फिर एक आता है सेक्शन 78 में आपका कि इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर और जजमेंट ऑफ, ऑर्डर जजमेंट ऑफ कोर्ट, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि किसके परसुएंस में कर रहे हैं? एक्ट डन इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर और जजमेंट ऑफ द कोर्ट। तो जल्लाद को ऑर्डर मिला है कि भाई आप फांसी चढ़ा दीजिए, वो तो परसुएंस में काम कर रहा है, तो ऐसा कोई भी काम ऑफेंस नहीं होगा। ये सेक्शन 78 में दिया है, ठीक है। अच्छा, 76 में जहां पर बाउंड बाय लॉ था वहां पर केस है गोपालिया कालिया का। कौन सा केस है? गोपालिया कालिया का केस है, तो उसे एक बार आप देख लेंगे। और ये था 76, 77, 78, 79। 76 और 79 में सिर्फ ये फर्क है बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ। बाउंड बाय लॉ में ऑफिसर्स ही होंगे, जस्टिफाइड बाय लॉ में प्राइवेट पर्सन भी होंगे। तो इसके आगे हम लोग सेक्शन 80 के आगे फिर अभी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।